बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, कल 11th क्लास मैथ का पेपर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की लास्ट वीडियो स्टूडेंट, इसको हम लेक्चर 3 है स्टूडेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास में बड़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट, द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज। अब स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होती हैं। अब स्टूडेंट जब स्क्वायर मैट्रिक्स से इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है ए इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करने से मतलब इसका आंसर कब पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो से मुराद डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। तो स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता उस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट ये कि द गिवन फॉर्म x माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इस कार्ड। अब स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, आप इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, x माइनस फोर का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज है, ओपन करेंगे, a की 2 प्लस b की 2 माइनस टू ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16, टू फोर द 8x। इसको रेंज करके लिखेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन स्टूडेंट जिसमें हम यहाँ पे अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ट्रू होगी। और ये स्टूडेंट दूसरी बात कि इसकी दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसकी जो हर x की वैल्यू के लिए दुरुस्त साबित होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। अब स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो जब भी दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका आंसर फॉर्मूला स्टूडेंट दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का a प्लस बी ओवर टू। अब स्टूडेंट a की वैल्यू क्या होगी? जो हमें फर्स्ट वैल्यू दी है। फर्स्ट वैल्यू क्या स्टूडेंट? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड वैल्यू क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। पहली वैल्यू है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की 2, दूसरी वैल्यू है 1 प्लस एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसल, प्लस वन ये आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर वाले दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसल। तो स्टूडेंट क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है, कंडीशन पूछी जा रही है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स यानी इसके आंसर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आर इमेजिनरी कह लें या कॉम्प्लेक्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कब होते हैं? इफ अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी नंबर अगर जब नेगेटिव होता है तो 0 से ऑलवेज लेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट MCQs है, a system of linear equations is said to be inconsistent if the system has। अब स्टूडेंट किसी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब उसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, नो सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, मिसाल के तौर पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा, फिर स्टूडेंट लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ऐसी इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती हैं जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है इफ z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा देन z का मॉडुलस किसके इक्वल होगा? अब मॉडुलस फाइंड करते हैं स्टूडेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना हो तो क्या करते हैं स्टूडेंट? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर लेते हैं। cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा का मॉडुलस। अब रियल पार्ट है स्टूडेंट cos थीटा, इसका स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट है योटा से मल्टीप्लाई है साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट। अब दोनों का स्क्वायर फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री डंटी है, ये 1 के बराबर और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट हो यूनिटी का, यूनिटी कहते हैं 1 को, तो हमने बताना है स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा
माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 8 है यहाँ पे। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो ये जो पहली वैल्यू 1 प्लस ओमेगा, तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की क्वेश्चन पड़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा की 2, माइनस ओमेगा की 2 की पावर 8, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा की 2 की पावर 8। अब स्टूडेंट दोनों की पावर अलग अलग होगी, पहले माइनस 2 की पावर 8 अलग, फिर ओमेगा 2 की पावर 8 अलग। माइनस 2 को 8 टाइम्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 250, ओमेगा 2 8 10 16 होगा, ओमेगा 16। अब इसको अगेन सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ओमेगा 16 के करीब, और 3 की एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है जो 3 के टेबल पे आती है स्टूडेंट, वो है ओमेगा 15। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा 16 को लिख देंगे ओमेगा 15 माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा। अब ओमेगा 15 स्टूडेंट ये 3 का मल्टीपल है, ओमेगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा 3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1, 1 को 5 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 256 ओमेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 ओवर ए एंड 1 ओवर बी इज। 1 ओवर ए और 1 ओवर बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा स्टूडेंट। इस अब स्टूडेंट दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, ए बी मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ये जो पहली वैल्यू है ए को शो करेगी, पहली वैल्यू 1 ओवर ए मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू बी को 1 ओवर बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा ऊपर 1 1 द 1, नीचे ए बी से मल्टीप्लाई ए बी। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट रिपीट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या लेंगे, सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज या सीक्वेंस की कोई भी टर्म क्या नहीं हो सकती स्टूडेंट, जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो होगी ना तो स्टूडेंट इसकी कॉमन रेशियो पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो हो जाए तो इसकी कॉमन रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसकी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एक सेट को की वजाहत करने के कितने तरीके हैं, डिस्क्राइब यानी लिखने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट, 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म, दूसरा स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि एक एक्सपेंशन है, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन वेयर एन इज इवन, एन कोई इवन नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट इसकी मिडल टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टीथ वैल्यू। तो ये जो टोटल वैल्यूज, टोटल टीथ वैल्यू या टीथ टर्म कह लें, टोटल वैल्यू जो है उनको 2 पे डिवाइड करना है, फिर इसमें 1 ऐड कर देना है, तो हमारी मिडिल टर्म होगी स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर ओड केस हो जाए तो ये ओड हो जाए तो फिर उसका फिर स्टूडेंट फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसमें 2 वैल्यूज आती हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ ट्रायंगल एबीसी विदाउट यूजुअल नोटेशन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस सी। अब स्टूडेंट ऊपर गौर किया जाए, ट्राइंगल ए ऊपर मिसाल के तौर पे ए साइड है, ए के ऑपोजिट इंक्लूडेड एंगल होगा अल्फा, बी का बीटा, और ऊपर जो साइडें नीचे उसकी उल्ट थर्ड साइड है। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला आता है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस एस माइनस सी। ये फॉर्मूला किसका होता है स्टूडेंट, टेन गैमा बाई 2। अगर ऊपर मिसाल के तौर पे नीचे आ जाए एस, ऊपर एस माइनस ए एस माइनस बी, नीचे एस एस माइनस सी आ जाए टेन गैमा बाई 2। अगर स्टूडेंट आ जाए ऊपर बी हो सी हो, नीचे हो एस एस माइनस सी, होता है टेन अल्फा बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, टेन गैमा बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट है विदाउट यूजुअल नोटेशन एल इज इक्वल टू, एल क्या लेंथ, लेंथ ऑफ सर्कल या आर्क लेंथ है, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एल, यहाँ एल इज इक्वल टू आर थीटा। इससे 3 फार्मूले फाइंड हो सकते हैं, ड्राइव हो सकते हैं। अगर हमने आर फाइंड करना है तो थीटा मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, अगर हमने स्टूडेंट थीटा फाइंड करना है तो आर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आर थीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द सर्कम रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, यानी डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यूज है, कह रहे हैं डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड से यानी एक लूडो का दाना है, उसकी एन ऑफ एस यानी उसके सैंपल स्पेस में
कितने एलिमेंट्स होंगे। अब स्टूडेंट जब एक लूडो का दाना डाई को रोल किया जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस बनती है 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स आ सकते हैं। तो एन ऑफ एस से मुराद इनकी टोटल तादाद, टोटल कितने नंबर हैं 6, तो एन ऑफ एस किसके बराबर होगा 6 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है cos 2x इज इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने बताना स्टूडेंट एंगल क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले cos 2x इक्वल टू 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 और 90 के दरमियान रहता है। ये स्टूडेंट cos उधर जाके cos इनवर्स, अब cos इनवर्स की वैल्यू, cos की वैल्यू किस एंगल पे 0 होती है, π/2। अब स्टूडेंट हमने x फाइंड करना है बेसिकली, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट π/2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो क्या आंसर आ जाएगा π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, π/4 को अगर हम यहाँ पे लिखें रेडियन में तो ये बनता है स्टूडेंट, ये डिग्री में लिखें तो ये 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पूछ रहा है अगेन डेफिनेशन, एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज। अब कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे ये हमने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, तो कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है स्टूडेंट, जब उसका वर्टेक्स जो है वो किसके ऊपर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इस तरह से हो, तो इस ऐसे एंगल को कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये इसका वर्टेक्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और इसका वर्टेक्स क्या होगा स्टूडेंट, ओरिजिन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, इसका वर्टेक्स किसके ऊपर होगा, ओरिजिन पे। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, द रेंज ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसकी रेंज पूछ रहा है। इसकी रेंज स्टूडेंट होती है -1 और 1 तक, -1 और 1 के बिटवीन भी और -1 से 1 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका सम का फॉर्मूला बताना है। तो स्टूडेंट ये इसके इक्वल होता है साइन इनवर्स एक दफा हो जाएगा, पहला एंगल ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड जो एंगल है ना उसको अंडर रूट में से माइनस करके उसका स्क्वायर लेके, प्लस जिसका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हो गया वो एंगल एज इट इज, और लास्ट में फर्स्ट वाले एंगल का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला है कि हमारे पास हो जाए tan डबल एंगल, tan का डबल एंगल tan 2 अल्फा, क्या फार्मूला था स्टूडेंट, 2 अल्फा का हाफ यहाँ पे अल्फा आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस ऊपर वाला जो एंगल उसका नीचे स्क्वायर होगा और 1 में से माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan 2 अल्फा, यहाँ पे 2 tan 2 थीटा है, तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा, ऊपर एंगल है tan थीटा, नीचे इसका स्क्वायर लेके इसको 1 में से माइनस कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 1,0 का। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है z इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जमा b स्क्वायर कोमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो पहले ऑर्डर पे पहली वैल्यू यहाँ पे वो a को शो करेगी, दूसरी वैल्यू b को, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0। a की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1/1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0/1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1 में 0 ऐड करोगे 1 आ जाएगा कोमा 0/1। अब स्टूडेंट 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 कोमा 0/1 0। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ देम इज यूनरी ऑपरेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या निगेशन। तो स्टूडेंट ये इनमें से जो हमारे पास यूनरी ऑपरेशन होता है वो है डी, निगेशन। निगेशन का क्या मतलब है, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे एक स्टेटमेंट ट्रू है ना तो उसका निगेशन क्या होगा स्टूडेंट, उसका निगेशन ये होता है अगर ट्रू है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, फॉल्स में। अगर मिसाल के तौर पहले फॉल्स है, पहले उसके ऊपर निगेशन है ना, तो फिर स्टूडेंट उसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, वो निगेशन खत्म हो जाएगी। तो निगेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी यानी आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट लेना, सेट की लैंग्वेज में कह सकते हैं, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें एक स्टेटमेंट ये, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है
इसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 रोज हैं 3 कॉलम है। अब स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम स्केलर को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा के 2 के, स्केलर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के। अब स्टूडेंट इसका लेना डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट जब हमने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो स्टूडेंट जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का रूल है सभी वैल्यूज में से एट अ टाइम कॉमन ही ले सकते हैं, या किसी रो में से कॉमन लेंगे या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट पहली रो पे गौर किया जाए तो पहली रो में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट के, दूसरी रो में से भी के कॉमन, तीसरी रो में से भी के कॉमन लिया, बाकी बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट के 3 दफा मल्टीप्लाई होगा तो ये के की पावर 3 हो जाएगी, और अंदर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, के क्यूब, और ये डिटरमिनेंट के अंदर किसकी वैल्यू ए की। तो आपने याद रखना अगर हमारे पास ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है, अगर हम इसको स्केलर अगर 3/3 ऑर्डर का है, तो स्टूडेंट के जब ए से मल्टीप्लाई होगा ना, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, जितना हमारे पास ऑर्डर होगा ना उतनी के की पावर बाहर आ जाएगी और ए का डिटरमिनेंट ज्यादा हो जाएगा। तो के की और ए का ऑर्डर था 3/3, तो के क्यूब ए का डिटरमिनेंट भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू द स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 मल्टीप्लाई 2। स्केयर मैट्रिक्स से मुराद दो रोज कोई भी दो, यानी दो रो दो कॉलम होंगे, 3 रो 3 कॉलम कोई भी। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, अगेन उसके इक्वल आए किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हो, माइनस ए के। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए वो होता है सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव के साथ आए माइनस के साथ वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट एमसीक्यू है, इसकी स्टेटमेंट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट रूट से मुराद इसके हमने आंसर फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट इसके आंसर कैसे फाइंड होंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें 10 आए प्लस करो 7 आए, तो वो फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट -5x -2x प्लस 10 इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन, x -5, नेक्स्ट टू में से -2 कॉमन, x -5 अगेन कॉमन स्टूडेंट, x -5 x -2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहला आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5, दूसरा आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब स्टूडेंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपसे पूछा जाए इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दोनों की बेस सेम पावर ऐड ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू द स्टूडेंट जिसकी स्टेटमेंट है टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन आर। अब रैशनल फ्रैक्शन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी है प्रॉपर। हमसे जस्ट टाइप पूछी गई है तो कौन कितनी टाइप्स होती हैं 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट अर्थमेटिक मीन, सिंपली मीन भी कह सकते हैं, हमने दो नंबर्स का बताना है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना, उसका क्या फॉर्मूला है, दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट पहला नंबर है x-3 प्लस सेकंड नंबर है x-5 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला x थर्ड वाला x प्लस होगा x प्लस x 2x माइनस माइनस प्लस -8 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी +5 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 निकालेंगे +2। पहले दो में से स्टूडेंट कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x + 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बाय मिस्टेक -5 लिख दिया था, +5 है, तो सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा x-3 प्लस x + 5 डिवाइड बाई 2। अब x वाली दोनों टर्म से ऐड होंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे +2, 2 कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमने ज्योमेट्रिक मीन बताना है दो नंबर्स 1 और 16 का। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो क्या फार्मूला, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, पहला नंबर 1 दूसरा नंबर 16, 16 1 दा 16 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है 4 का, 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट
4। अब स्टूडेंट हम प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस नहीं दिया लेकिन 4 आंसर दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है कि पी ऑफ ई का मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। पी रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई से मुराद कोई भी इवेंट है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, या स्टूडेंट उसके दरमियान में रहेगा। यानी हमारे पास एक चीज पॉसिबल नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास श्योर वो इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। 4, अब वो कह रहा है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? देन द इवेंट विल बी, ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से मुराद स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि जैसे एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 डाई की, आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 7 की, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट 7 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 7 इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट अकर, एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट अकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये किसके बराबर होगी स्टूडेंट? इसको 1 में से माइनस कर देंगे और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? उसको 1 में से माइनस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब ई की ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये होगी स्टूडेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स की पावर एन इज। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर हम स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करते हैं हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, यानी जितनी भी हमारे पास पावर होगी ना उसमें 1 को ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसी तरह हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो इसकी 4 टोटल टर्म्स आती हैं, 4 वैल्यूज ओपन होके। अब स्टूडेंट अगर हम इसका जब हम एक्सपेंशन ओपन करेंगे ना, टोटल टर्म्स कितनी होंगी? यहाँ पे एन एन है पावर, तो एन में 1 ऐड कर देंगे, टोटल टर्म्स कितनी होंगी? जो भी पावर होगी उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, ये स्टेटमेंट है एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन प्लस 3, ये किस के लिए होल्ड करेगी? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, या 3 के लिए? अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। पहले एन की जगह 0 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे एन का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0 क्या स्टूडेंट? 0 3 से ग्रेटर होता है? नो, ये इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर एन की जगह 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन एन की जगह 1 प्लस 3, 1 ग्रेटर देन 4, क्या 1 4 से ग्रेटर होता है? नो स्टूडेंट, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वाली पुट करते हैं 2, एन की जगह 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन एन की जगह 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 2 प्लस 3 5, क्या स्टूडेंट 4 5 से ग्रेटर होता है? ये भी पॉसिबल नहीं। लास्ट वैल्यू रहेगी, इस पे चेक करते हैं, एन की जगह 3 लेफ्ट साइड, अब पहली जो है वो एन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन एन की जगह 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9, 3 प्लस 3 6, तो स्टूडेंट क्या 9 6 से ग्रेटर नंबर है? बिल्कुल। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट पूछा जा रहा है 2 पाई ओवर 3 रेडियन इन डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट? 180 ओवर पाई से, तो डिग्री की नोटेशन पाई पाई से कैंसल। अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 6 18 और 0, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 120। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट ये कि हमने बताना है कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट इसका आंसर किसके इक्वल होगा? तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा को जब सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, ये कुछ हमारे पास होता है एक फॉर्मूला कोस 2 अल्फा या थीटा, जो होता है स्टूडेंट कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे स्टूडेंट ये फॉर्मूला अगेन एक्सपेंड हो सकता है, इसको अगर हम साइन की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये कोस स्क्वायर अल्फा है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर के कोस 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट के पीरियोडिक फंक्शन हमने पढ़े थे कि द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज, तो tan वाला फंक्शन इसका पीरियड क्या होता है स्टूडेंट? tan का पीरियड होता है पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिंपल tan फंक्शन इसका पीरियड होता है पाई, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन, फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी,
इस फॉर्मूले को स्टूडेंट कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना जब तीन साइडें दी हुई हैं स्टूडेंट। इसका दूसरा नाम होता है हीरोस फार्मूला, और स्टूडेंट इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। किसका फॉर्मूला आता है? डेल्टा का। ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन फॉर्मूला पूछा डेल्टा ओवर एस, किसका फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को एस से डिवाइड करें तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आर का। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मूला है अगेन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है। स्टेटमेंट ये कि कोज इनवर्स 1/2 कि कोज इनवर्स की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कि 1/2 कब आएगा आंसर? अब स्टूडेंट कोस की वैल्यू हमें पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? कोस जो 60 है ना स्टूडेंट, ये होता है 1/2। इस तरह ये कोस इधर जाके कोस इनवर्स, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के कोस इनवर्स जो है ना 1/2 फाइंड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें तो स्टूडेंट कैलकुलेटर से भी आ जाएगा 60 डिग्री। उसको रेडियन में देखना है तो रेडियन में हमारा आंसर क्या होगा? π/3। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू 1/2 इन 0, 2π। 0 से 2π के दरमियान sin x की वैल्यू 1/2 है, ये कहाँ पे पॉसिबल होगी स्टूडेंट? अब देखते हैं कि 1/2 साइन की वैल्यू होती है स्टूडेंट, साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में, क्वाड्रेंट नंबर 2 में, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैल्यू वो हमारे पास होती है। अब स्टूडेंट उसके बाद जब साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 तक रहता है। अब स्टूडेंट साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है? रेफरेंस एंगल पे होगा स्टूडेंट। रेफरेंस एंगल होता है किस पे? 1/2 होती है 30 पे, और 30 को रेडियन लिखते हैं π/6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सोल्यूशन यानी ये पूछा कि उसने ऑप्शन दिए हैं कि किस के रेफरेंस एंगल पे वैल्यू π/6 1/2 होती है साइन 30 पे। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें वैल्यू बतानी है -u⁻9। इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट, इसको सोल्व करके यहाँ पे बताएंगे। -u⁻9 को लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई u⁻9, -1 की पावर 9 भी लादा, u⁻9 भी लादा। -1 को 9 टाइम्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट -1 आ जाएगा। u⁻9 को लिख देंगे स्टूडेंट u⁻8 मल्टीप्लाई -1 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स। u⁻8 को लिख देंगे u⁻2 की पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई की पावर 2 स्टूडेंट किसके बराबर होती है? -1। तो स्टूडेंट -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन है तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट +1। +1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट प्लस योटा आएगा। प्लस योटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट माइनस योटा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने बताना है कि अगर ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट होने से ए की तमाम वैल्यू जो है वो बी के अंदर है, यानी ए बी में से है। तो इनमें से ए बी में से मिसाल के तौर पे अगर एज एग्जांपल करना चाहिए तो ए इक्वल टू है 1 2 3, तो स्टूडेंट बी इक्वल टू है 1 2 3 4 कि ए की सारी वैल्यू बी में मौजूद है। अब स्टूडेंट इनमें से देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर स्टूडेंट हम ए और बी की यूनियन फाइंड करें तो स्टूडेंट ये ए और बी की यूनियन, ए तो बी वाले सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 बी के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। अब स्टूडेंट अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए और बी की इंटरसेक्शन 1 2 3 आ जाएगा तो ये ए के बराबर होगा, बी के बराबर नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बी और ए की यूनियन फाइंड करें, स्टूडेंट बी और ए की यूनियन फाइंड करेंगे तो बी के बराबर आएगा, ए के इक्वल नहीं, सी वाला नहीं करेक्ट। अब डी वाला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट अगर ए और बी की यूनियन फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 इक्वल टू बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कन्वर्स बताना है, द कन्वर्स ऑफ निगेशन पी इंप्लाइज क्यू। तो स्टूडेंट जब इसका कन्वर्स फाइंड करेंगे तो कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाती है, जो वैल्यू बाद में होगी वो पहले आ जाएगी, जो पहले बाद में है क्यू, क्यू पहले, और स्टूडेंट पहले है निगेशन पी, ये इंप्लीकेशन के बाद में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्स पूछा है, इनवर्स पूछा था तो इनके हमने यहाँ पे ये निगेशंस वगैरह चेंज कर दें, लेकिन इसमें कन्वर्स पूछा है तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट। अब स्टूडेंट ये सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ये जो पहला एलिमेंट ये है, ये जो सेट के अंदर सेट है ना, ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा, बी को सी एक एलिमेंट। स्टूडेंट पावर सेट में एलिमेंट बताने होता है 2 की पावर n। n से मुराद जो हमारा सेट है उसमें कितनी वैल्यूज है? यहाँ पे स्टूडेंट एक और दो वैल्यूज है, 2 की पावर 2 कितना आंसर होगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में
रैंक बताना है इस मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज, यानी वो जितनी भी नॉन जीरो रोज है उनकी तादाद। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, इसका रैंक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट देखा जाए इसको सोल्व करके, ये जो हमारे पास डायगोनल के नीचे नीचे वैल्यू जीरो बन सकती है, अगर जीरो बन जाए नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो रोज हो तो हमारा आंसर होती है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, ऊपर 1 है। अगर हम स्टूडेंट सेकंड जो वैल्यू है, सेकंड रो की वैल्यू वो जीरो है, थर्ड रो की वैल्यू -1 है। अगर स्टूडेंट हम थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड करें तो स्टूडेंट क्या आएगा, थर्ड रो की वैल्यू -1, फर्स्ट रो की है 1, तो -1 + 1 तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा जी यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना तो स्टूडेंट उसमें जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, सोल्यूशन के बाद यानी एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद जो आंसर बनती बचती है वो आंसर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सोल्व किया तो एक ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा जा रहा है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का मतलब है स्टूडेंट इसमें 3 रोज 3 कॉलम है और ए का डिटरमिनेंट 2 के बराबर है। तो हमने बताना है स्टूडेंट 2 ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ए कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, हमने ए यहाँ पे लिख लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब स्टूडेंट ये 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे और दूसरी बार इसका डिटरमिनेंट 2 के इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मैट्रिक्स ए की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 2a से भी मल्टीप्लाई, 2b से भी, 2c से भी, 2d से भी, 2e से भी, 2f से भी, 2g से भी, 2h से भी और 2i से भी। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा, 2b 2c, 2d 2e 2f 2g 2h 2i। स्टूडेंट डिटरमिनेंट फाइंड किया तो अब कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट में कॉमन जब लेते हैं तो हर एक रो या कॉलम में से हम सेपरेटली कॉमन लेते हैं। पहली रो में से भी 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, दूसरी रो में से भी 2 कॉमन, तीसरी रो में से भी 2 कॉमन, तो बाकी स्टूडेंट डिटरमिनेंट के अंदर आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब स्टूडेंट ये बाहर वाले तीनों 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 टू द 4 4 टू द 8 आ जाएगा। और स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब स्टूडेंट अंदर जो है ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट किसका है स्टूडेंट, ए का। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 8 द 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ये किसके बराबर होगी। अब इसको सोल्व करके बताएंगे स्टूडेंट। इसको सोल्व करते हैं फिर इसके बाद इसका आंसर फाइनल करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस वैल्यू है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। 1 + ओमेगा बराबर होता है स्टूडेंट - ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। पहले स्टूडेंट -2 की पावर 3 लेदा होगी, फिर ओमेगा 2 की पावर 3, 2 3 दा 6, -2 का क्यूब होता है स्टूडेंट -8, 2 3 दा 6 ओमेगा की पावर 6। अब स्टूडेंट ओमेगा 6 इसके इक्वल होता है 1 के, -8 × 1 -8, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो स्टूडेंट रूट्स हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट बी स्क्वायर - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। ए बराबर है 2, बी बराबर है स्टूडेंट -7, सी इक्वल टू है 3। अब बी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगी, -7 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू स्टूडेंट 2, सी की वैल्यू 3। अब -7 का स्क्वायर +49, 4 2 द 8, 8 3 द 24। अब स्टूडेंट 49 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो और स्टूडेंट पॉजिटिव के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रैशनल और अनइक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है, ये जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में, ये स्टूडेंट रैशनल फ्रैक्शन है। अब गौर कीजिए, न्यूमरेटर में एक्स की पावर में कुछ नहीं 1, न्यूमरेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो उस फ्रैक्शन को कहते हैं स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट हमारा बी वाला ऑप्शन फाइनल आंसर होगा।
कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर स्टूडेंट ऊपर और नीचे पावर इक्वल हो, ऊपर वाली पावर ज्यादा होती है इम्प्रॉपर, लेकिन ऊपर वाली पावर कम है नीचे वाली ज्यादा, ये कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि रिलेशन बतानी है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक, कुछ नहीं बताया कि अर्थमेटिक ग्रेटर है वगैरह। अब स्टूडेंट रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको अर्थमेटिक का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट ए प्लस बी ओवर टू, जियोमेट्रिक का फॉर्मूला स्टूडेंट प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, हार्मोनिक का फॉर्मूला स्टूडेंट टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब स्टूडेंट जरा गौर किया जाए, यहाँ पे जो रिलेशन दी है पहली रिलेशन को चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे जी का स्क्वायर है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अगर स्टूडेंट दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया तो पहला रिलेशन ही हमारा आंसर होगा। तो जी की वैल्यू है स्टूडेंट प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ए अर्थमेटिक की वैल्यू है स्टूडेंट ए प्लस बी ओवर टू डिवाइड इनटू हार्मोनिक की है स्टूडेंट टू ए बी ओवर ए प्लस बी। अब स्टूडेंट टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे ए बी आ जाएगा। प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, राइट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट ए बी। तो ए बी बराबर आ गए स्टूडेंट दोनों साइडें, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है अ डाइस रोल्ड, एक लूडो का दाना फेंका गया स्टूडेंट, यानी उसकी सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 की, तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी स्टूडेंट? एन ऑफ उस 3 डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब स्टूडेंट एन ऑफ एस से मुराद के इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। एन ऑफ 3 का मतलब 3 कितनी दफा आ रहा है स्टूडेंट? 3 इसमें एक दफा है, तो ये उसकी तादाद 1 होगी। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? इसमें एक चांस होगा, टोटल में से एक चांस, तो 1/6 हमारा आंसर होगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट पूछा जा रहा है इफ साइन थीटा लेस देन 0, साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है, कोई भी नंबर 0 से लेस होगा नेगेटिव, कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव, और थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट बताना है। अब स्टूडेंट आपने ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट वो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 4, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें स्टूडेंट साइन जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन कोस क्या होता है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट अगेन रिपीट हुआ है कि कोस टू थीटा, स्टूडेंट इसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक फॉर्मूला बनता है कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा, दूसरा फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन के थीटा। तो स्टूडेंट देखते हैं कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन के थीटा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा था पीरियड ऑफ कोस एक्स ओवर 6 इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एंगल 1 बनाना है, एंगल का कोफिशिएंट। पहली बात है यहाँ पे जो कोस है उसका पीरियड होता है स्टूडेंट 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई ऐड कर दी, इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 1 द 6 एक्स प्लस 6 2 द 12 पाई। अब स्टूडेंट एंगल का कोफिशिएंट 1 बन गया, एंगल का कोफिशिएंट 1 बनने के बाद क्या ऐड हो रहा है? 12 पाई, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 12 पाई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है ये हमारे पास एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। ऊपर स्टूडेंट गौर किया जाए, एस में एस मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस सी से, और नीचे स्टूडेंट ऊपर सी साइड है नीचे ए बी है, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आता है किसका? कोस गैमा बाय 2 का। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट, ये हाफ एंगल्स वगैरह तो ये याद रखने हैं कि 3 साइडें दी हो तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला कोस गैमा बाय 2। अगर ऊपर होता है एस एस माइनस सी नीचे बी सी, तो ये होना था स्टूडेंट कोस अल्फा बाय 2 का, लेकिन ऊपर एस माइनस सी है नीचे ए बी है, तो ये कोस गैमा बाय 2 का फॉर्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस पाई बाय 6। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट में जब हम स्टूडेंट या कोस पाई बाय 6 का मैं कोस 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट अंडर रूट 3/2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट साइन इनवर्स हम अंडर 3/2 फाइंड करेंगे ना, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड कर ले, ये साइन की वैल्यू अंडर 3/2 किस एंगल पे होती है? 60 पे, और 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है स्टूडेंट कोस एक्स इक्वल टू माइनस अंडर 3/2, माइनस वाला साइन ये बता रहा है कि ये हमारे पास कोस नेगेटिव है, कोस नेगेटिव होता है स्टूडेंट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये बताना है कोस की वैल्यू किस एंगल पे अंडर 3/2 होती है, स्टूडेंट रेफरेंस एंगल बताना है। तो स्टूडेंट कोस की वैल्यू अंडर 3/2 होती है किस एंगल पे? 30 पे, और कोस 30 डिग्री जो है ना इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट अंडर 3/2, और 30 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई बाय 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये कोस जो 30 है ना स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? कोस 30 अंडर 3/2 और साइन 30 1/2, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है,
इसमें पूछा जा रहा है विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं 90, 180, 270 और स्टूडेंट 360। अब स्टूडेंट अगर हो जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर 0, -90, -180, -270, -360। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मौजूद है। स्टूडेंट 270 मौजूद है हमारे पास, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि विदाउट यूजुअल नोटेशन ए बी सी ओवर 4 कैपिटल आर किसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं। ए बी सी ओवर 4 कैपिटल आर का फॉर्मूला स्टूडेंट ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट ये डेल्टा रेसिप्रोकल है, सबसे नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डेल्टा ओवर नीचे एबीसी। एबीसी से कैंसिल, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन, दो नंबर्स दिए हैं 3 और 7। पूछा जा रहा है कि इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो स्टूडेंट दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आता है 2ab ओवर a प्लस बी। टू एज इट इज ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जो पहली वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय a प्लस बी यानी 3 प्लस 7। अब स्टूडेंट ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 7 42 और नीचे 3 में 7 ऐड करेंगे 10। आगे कटिंग और ये स्टूडेंट कटिंग करते हैं, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 21 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द पीरियड ऑफ cos 2x। अब स्टूडेंट जो cos वाला फंक्शन है इसका पीरियड होता है स्टूडेंट 2 पाई, 2x में हम 2 पाई ऐड कर देते हैं। अब स्टूडेंट एंगल का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा x जमा पाई। एंगल का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद स्टूडेंट एंगल में क्या ऐड हो रहा है, पाई, तो कौन सा पीरियड, क्या पीरियड होगा स्टूडेंट, पाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट पूछा जा रहा है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा ये किसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट 270 में एंगल ऐड करें ना, 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस पे, कोस थीटा। अब स्टूडेंट 270 में एंगल ऐड करें ना तो ये आता है क्वाड्रेंट नंबर 4। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव, इसलिए आ जाएगा माइनस कोस थीटा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस कोस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट एनसीआर। वो कह रहा है अगर एनसीआर हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला अगर आर इक्वल टू एन हो तो हमने इसका आंसर बताना है। पहले एनसीआर का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, साथ में आर फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, आर की जगह एन पुट करना है, जो हो जाएगा एन सी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, आर की जगह स्टूडेंट आ जाएगा एन फैक्टोरियल और साथ में एन फैक्टोरियल। हमने जहाँ जहाँ पे आर था आर की जगह एन पुट कर दिया, एन ओवर एन में से एन निकालेंगे 0 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट एन फैक्टोरियल से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा 1, लगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है स्टूडेंट साइन इनवर्स 0 प्लस कोस इनवर्स 0 किसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स 0 जो है ना ये 0 होता है। अब कोस इनवर्स 0 किस एंगल पे होता है स्टूडेंट, 90 पे। 90 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 में 0 ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें कहा जा रहा है इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब 2 रोज 3 कॉलम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पूछा जा रहा है देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ट्रांसपोज को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑर्डर बताना है, तो ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो स्टूडेंट रोज कॉलम में चेंज, कॉलम रोज में, रोज 2 थे कॉलम 3 थे, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे लिख दिया। और ए का ऑर्डर क्या स्टूडेंट, ए का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 3। अब सुन जब दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 2 सेम है तो ये छोड़ के बाकी क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस योटा। माइनस योटा हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब माइनस योटा को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 माइनस योटा, पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो ए इक्वल का मतलब ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, ए ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0 ओवर 0 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर कोमा बी की वैल्यू क्या स्टूडेंट माइनस इंटू -1 ओवर 0 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 0 ओवर नॉन जीरो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा और 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा 0,1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वेशन है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी इक्वेशन। और कंडीशनल इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट, एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है स्टूडेंट वेरिएबल की, जिसके लिए वो ट्रू साबित होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट हमने पावर सेट बताना है। अब एम्प्टी सेट से मुराद अब पूछा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ऑफ ए में 0 है। किसी भी सेट के पॉसिबल पावर सेट बताना स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला क्या है कि 2 की पावर में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को लिख दें, 2 की पावर 0 1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इसका हम यहाँ पे पावर सेट बनेगा स्टूडेंट, वो ये बनेगा कि ये जो एम्प्टी सेट है ना इक्वल टू 5, तो एम्प्टी सेट का सेट होगा। तो देखते हैं एम्प्टी सेट का सेट इस तरह भी हो सकता है, या स्टूडेंट हो सकता है 5 सेट का सेट। अब स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन तो फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है जस्ट। डी वाला 0 तो पॉसिबल नहीं, सी वाला 5 पॉसिबल है, डी वाला पॉसिबल है कि एम्प्टी सेट का सेट है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, इफ 4 की पावर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, हमने एक्स की वैल्यू बतानी है, तो स्टूडेंट 4 को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों की बेस सेम करते हैं, लेफ्ट साइड पे 4 लिखा है, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, बाहर 1 प्लस एक्स एज इट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसमें पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, राइट साइड पे 2 की पावर 1। अब स्टूडेंट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 अंदर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, बेस बेस के इक्वल, पावर पावर के इक्वल, 2 प्लस 2x इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करते हैं, 2 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, 1 में से 2 निकालेंगे -1, और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, हमने स्टेटमेंट है हमारे पास P इंप्लाइज Q, इसका कन्वर्स बताना है। कन्वर्स में क्या होगा स्टूडेंट, जो सेकंड वाली है ना इंप्लीकेशन के बाद वो पहले आ जाएगी, पहले वाली बाद में, तो P इंप्लाइज Q था, Q पहले P बाद में, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Q इंप्लाइज P। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसमें बताना है स्टेटमेंट ये है कि इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने बताना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, आंसर क्या होगा। अब स्टूडेंट जो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 0 के बराबर, 0 को 8 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडर एडिशन कौन सी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, ए बी सी डी में से। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, अगर पहले वाली वैल्यू को सोल्व करें 1, अगर हम इसी में इसको ऐड करेंगे 1 में 1 ऐड करें 2, तो स्टूडेंट 2 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा 1 से, इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब दूसरी वैल्यू 0, अगर हम स्टूडेंट 0 में 0 को ऐड करें तो अगेन आंसर आएगा 0, 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बिल्कुल स्टूडेंट, इसका मतलब 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सी वाले को चेक करें स्टूडेंट, 0 में 1 ऐड करने से 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, लेकिन स्टूडेंट जब 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इस सेट से नहीं आएगा। इसी तरह स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करें, 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0 सेट से नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट का आंसर 9 आता है, हमने बताना है स्टूडेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट इसको छोटी सी एग्जांपल के जरिए करते हैं। लेट किया ए बराबर है, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया 9 1 0 और 0। अब स्टूडेंट इसका, अब ये आगे ये कह रहा है कि इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे ना हम स्टूडेंट, 9 1 दा 9 -0 तो 9 ही आएगा। अब स्टूडेंट हमने ये पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। अब स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, अब जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, फर्स्ट वाली रो फर्स्ट डायगोनल डायगोनल से मल्टीप्लाई, 9 1 दा 9, दरमियान -0 0 से मल्टीप्लाई, तो 9 1 दा 9। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, उसके जरिए भी कर सकते, ए का डिटरमिनेंट 9 के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 9 के इक्वल ही होगा। डी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है स्टूडेंट के अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो तो कौन सी प्रॉपर्टी इनमें सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर कब होगा। अब स्टूडेंट बी ए का सबसेट होने से मुराद ये है कि बी के तमाम वैल्यूज ए में हो, यानी ए बराबर है, मिसाल के तौर पे बी बराबर है 1 2, और स्टूडेंट मिसाल के तौर पे हमने ए लिख लिया 1 2 3, तो बी की वैल्यूज ए में। अगर हम स्टूडेंट बी की वैल्यूज ए में, अगर हम बी और ए की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर क्या आएगा, बी के बराबर पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट अगर ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट होने से मुराद ए जो है ए की वैल्यूज है 1 2,
तो ये सारी वैल्यू बी में होनी चाहिए। बी बराबर होगा 1 2 3। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन बी, तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 कॉमन एलिमेंट्स है, तो 1 और 2 किसके इक्वल है? ए के। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी का सबसेट होगा। कौन सा सबसेट होगा स्टूडेंट? प्रॉपर सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा स्टूडेंट। तो तब ही इंटरसेक्शन भी ए के बराबर होगा। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सोल्व करने वाले। तो पास्ट पेपर्स में बहुत दफा रिपीट हुए हैं स्टूडेंट। इन एमसीक्यूज को आपने अच्छी तरह तैयार करना है स्टूडेंट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके एग्जाम के एमसीक्यूज, मैक्सिमम एमसीक्यूज, बल्कि 100% जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथ एग्जाम, मैथ के पेपर के लिए स्टूडेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।